इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। आप सभी को जय श्री राधे श्याम। आज हम कार्तिक महात्म्य के 35वें अध्याय की कथा कहेंगे। शौनक जी कहने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे की निंदा करने या सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, बुद्धि, रस, कंवल और खाल बेचने वाला, झूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला तथा वेश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय और विक्रय के लिए देश विदेश घूमता फिरता महेशमती की नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गाय का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिवजी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान, हवन, जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जल डाला। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज, यह घोर पापी है। इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुग्धरों से मार मार कर कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कड़ाहे में डालते ही उबलता हुआ तेल अत्यंत शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित होकर नारद जी कहने लगे कि हे यमराज, यह दानेश्वर पापी होते हुए भी धार्मिक कार्तिक मास में
व्रत करने वाला सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए और इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके सभी पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यक्ष हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। पापों से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित होता है वह सूखा और जो कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कथा का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।